नहू अरबी लुगत के अंदर उसी तरह है जिस तरह के खाने में नमक, यानी अगर खाने में नमक ना हो, किसी भी सब्ज़ी में तरकारी में अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो खाना बिल्कुल बेस्वाद होता है, उसमें कुछ भी मज़ा नहीं होता है, बिल्कुल आदमी खाता भी नहीं है। तो उसी तरह नहू है, चूँकि अरबी को जानने के लिए, अरबी को अच्छी तरह से समझने के लिए नहू और सर्फ़ का जानना बहुत ज़रूरी है। और नहू और सर्फ़ जानने के बाद ही कोई भी मतलब के बलागत में या फिर ऊपर जाएंगे तफसीर में, इल्म तफसीर में, हदीस में, फ़िक़्ह में या दूसरी चीज़ों में वो आगे मतलब के कामयाब हो सकता है। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। किताब सब कोई खोल लें और देखें। अमीन और नहू के शुरू में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। इस पर भी मैं तफसीली बात नहीं करना चाहता, चूँकि हदीस के अंदर जो आया हुआ है कुल्लु अमरिन जीबाली लम युब्दा बिस्मिल्लाह ताला फहुवा अब्तर, दूसरी रिवायत के अंदर अख्ता है, दूसरी रिवायत में और कहा जाता है कि वो नाकिस होता है। तो उस मौजू पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बाज़ नहवी इस मौजू पर भी बहस करते हैं, बात करते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। लेकिन हदीस की रोशनी में ये जो भी हदीसें हैं वो सही नहीं है। लेकिन चूँकि बाज़ नहवियों ने ये कहा कि नहीं शुरू करना चाहिए, वैसे भी कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह अगर कहा जाए तो अच्छा है। इसलिए आप लोगों ने किसी किसी किताब में देखा होगा कि डबल बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन उस मौजू पे अगर मैं बात करने जाऊं और ऐसे मुहद्दिसीन या इस किस्म के जो नहवी हैं उनकी बातों पर अगर हम गौर करते हुए बिस्मिल्लाह लिखना चालू कर दें तो यानी मिसाल के तौर पर जो पॉइंट की बात है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। किताब हमारी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किताब शुरू करने के लिए हम क्या लिखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यह हमने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जब हम दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने जाते हैं तो हमारे काम की इब्तिदा इस बिस्मिल्लाह से हो रही है। तो इसका मतलब कि इस बिस्मिल्लाह के लिए हमको और एक बिस्मिल्लाह लिखना चाहिए, और जो इसके ऊपर और एक बिस्मिल्लाह आएगा, इसके ऊपर एक बिस्मिल्लाह आ रहा है, तो फिर शुरुआत यहीं से हो रही है, फिर इस काम के लिए और एक बिस्मिल्लाह लिखना पड़ेगा। तो इसमें होता है क्या कि तसलसल लाजिम आता है, यानी ये सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं है। तो इस माने में भी सही नहीं है कि आप कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखने के लिए, किताब शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह लिखना चालू किया, तो जब वो बिस्मिल्लाह लिखना चालू किया तो एक बिस्मिल्लाह के लिए दूसरा बिस्मिल्लाह, दूसरे बिस्मिल्लाह के लिए तीसरा बिस्मिल्लाह, तीसरा, यानी बिस्मिल्लाह लिखते लिखते उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, किताब शुरू नहीं हो पाएगी। तो किसी भी काम में जब तसलसल लाजिम आता है तो उस काम को जो है कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है हम जो है अब वो उस मौजू को, इस टॉपिक को हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मतलब कि एक ही बिस्मिल्लाह से हम काम चलाएंगे। और अब हम आ रहे हैं असल मौजू की तरफ। आप देखें किताब के अंदर जानना चाहिए कि आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ अरबी कलाम के अंदर जो है लफ्ज़ के माने होता है फेंकना, लफ़ज़ा यल्फ़िज़ु, लफ़ज़ा यल्फ़ज़ु। ये लफ्ज़ के माने होता है फेंकने के माने में, यानी आदमी अपने मुंह से जो कुछ भी बोलता है गोया कि वो अपनी बातों को फेंकता है। तो अरबी कलाम में लफ्ज़ के माने होता है फेंकने के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि अकल तो तमरता व नफजतुन नवात, यानी हमने खजूर खाई और उसकी गुठली को फेंक दी। तो लफजतुन नवात यानी हमने
उसकी गुठली को फेंकी, तो लफ्ज़ के माने फेंकने के होते हैं। कहा कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक मुहम्मल एक मौजू। तो मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो, तो जब जिसका कोई माना ना हो तो हम उसको नहीं लेंगे। अगर उसका कोई माना ही नहीं है तो जब बिला माना हो गया हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और उस मौजू पर हमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने मिसालें बहुत पढ़ी होगी, आपके असातिज़ा किराम ने पढ़ाया होगा कि जैसे रोटी वोटी, मैक वाइक, तो इसमें जो वाइक का लफ्ज़ है, किताब उताब, जो उताब का लफ्ज़ है, ये सब मुहम्मल है, बेमाना है, इसलिए उस मौजू पे हम बात नहीं करते हैं। अब हम आगे आ रहे हैं मौजू। मौजू की दो किस्में हैं, एक है मुफरद, एक है मुरक्कब। नोट ज़रूर आपके पास होना चाहिए, आप नोट ज़रूर रखें यहाँ पर। मुफरद मुरक्कब ये दो चीज़ें हैं। मुफरद के माने होता है तन्हा, अकेला। तो आप अगर तारीफ़ में जाएंगे तो इसमें लिखा है कि मुफरद ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा माना को बतलाता है और उसी को कलमा कहते हैं। हम साफ साफ ये कहेंगे कि मुफरद के माने एक है जो एक कलमा को किसी एक माने को बतलाए, बस, यानी अकेला लफ्ज़ हो और एक माना को बतलाए। अगर दो लफ्ज़ है तो इसका मतलब कि वो मुरक्कब है। तो मुफरद को या मुरक्कब को समझने के लिए मुफरद का समझना ज़रूरी है। तो जैसे तारीफ़ में आप देखें किताब में, ऐसा अकेला लफ्ज़ जो एक माना को बतलाए उसी को कलमा, एक ही लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ का मतलब यहाँ मिसाल नहीं है। जैसे आप देखें यहाँ पर रजुल, करीम, तो ये रजुलुन है, ये करीमुन है, ये लफ्ज़ जो है ये मुफरद है। अब आपको मैं बता रहा हूँ ये क्या है। इस करीम को उठा के हमने वहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो रजुलुन करीमुन मुफरद नहीं है। ये सिर्फ ये जो है करीम या सिर्फ रजुल, ये मुफरद है। तो ये किसी माना को बतलाते हैं, इसी को कलमा कहते हैं। लेकिन जहाँ पर रजुलुन करीमुन हो गया, रजुलुन आलिमुन हो गया, इमरातुन आलिमतुन हो गया, तो ये मुरक्कब हो गया। ये सरसरी इन चीज़ों पे हम गुजरेंगे और उसके बाद जो हमारी असल चीज़ें हैं जिस पे हमको लंबी बातें करनी है, हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो मुफरद का मतलब कि अकेला लफ्ज़ हो और वो किसी माना को बतलाए, और मुरक्कब का मतलब कि वो मुरक्कब हो। अब आ रहे हैं हम कलमा की तरफ। कलमा की तीन किस्में हैं, नोट होना चाहिए, सबके पास नोट होना चाहिए। कलमा की तीन किस्में हैं। क्या क्या है हम लोग सब कोई जानते हैं कि इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। इसमें हम कुछ बातें करेंगे जो आप सबको नोट करना बहुत ज़रूरी है। पहला है इस्म, दूसरा है फ़ेल, तीसरा है हर्फ। तो ऐसा क्यों है कि इस्म पहले क्यों है, बाद में फ़ेल क्यों है, हर्फ क्यों है? तो नहवियों के नज़दीक इस्म फ़ेल और हर्फ से मजबूत है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम कहेंगे कि फ़ेल और हर्फ से मजबूत है, लेकिन वो कैसे समझाना चाहिए ना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि हर्फ फ़ेल और इस्म से मजबूत है, तो उसके लिए कुछ सबूत तो होना चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए। तो हम एक एक तीनों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आ रहे हैं उसकी तकसीम पर कि ये कलमा की तीन किस्में हैं, तो तीन ही किस्में क्यों हैं? इसमें भी बहुत लंबी बहस है, नहवियों ने की है। मैं मुख्तसर आपको जवाब दूंगा ताकि कहीं पर किसी ने अगर वो सवाल आपसे कर लिया तो आप उसका जवाब दे सकें, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। यानी कलमा के तीन किस्म होने की दलील हसरी या उसकी वजह आप लिखें अपनी कॉपी में, ये किताब में नहीं है, ठीक। और जब इम्तिहान होगा तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आएंगी।
ये दलील हसरी है। कलमा की 3 किस्में होने की दलील हसरी ये किताब में नहीं है। कह रहे हैं कि कलमा या तो अपने मानाए मुस्तकिल पर दलालत करेगा या नहीं करेगा। यानी आप लिखें इस बात को कि कलमा या तो अपने माना को बतलाएगा या नहीं बतलाएगा। तो अब जरा आप देखें कि कलमा की वो कौन सी किस्म है जो बजाते खुद अपने माने को बतलाता है। उसमें फेल की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हर्फ की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो सबके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि वो इसम है। यानी कलमा की 3 किस्म होने की दलील हासिरी ये है कि आप लिखें इसको कि कलमा या तो अपने माना पर दलालत करेगा या नहीं करेगा। देखिए, कलमा अपने माना मुस्तकिल पर दलालत करेगा या नहीं करेगा। अगर अपने माना मुस्तकिल पर दलालत करेगा तो वो इस्म है, और अगर अपने माना मुस्तकिल पर दलालत नहीं करेगा तो वो हर्फ है। आप बच गया कि कलमा अगर माना मुस्तकिल पर दलालत करता है और उसके अंदर माने के साथ ज़माना पाया जाता है तो वो फेल है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि कलमा या तो अपने माना पर दलालत करेगा या नहीं करेगा। हम पीछे से इस बार जा रहे हैं। कलमा या तो अपने माना मुस्तकिल पर दलालत करेगा या नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो हर्फ है। ये लिखें आप कि कलमा अगर अपने माना मुस्तकिल पर दलालत नहीं करेगा तो वो हर्फ है। और अगर कलमा अपने माना मुस्तकिल पर दलालत करता है तो 2 हाल से खाली नहीं, या तो माना के साथ ज़माना भी पाया जाएगा। अगर माना के साथ ज़माना पाया गया तो वो फेल है, और माना के साथ अगर ज़माना नहीं पाया जाता है तो वो इस्म है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ताबीर के एतबार से कि कलमा या तो अपने माना मुस्तकिल पर दलालत करेगा या नहीं करेगा। अगर अपने माना मुस्तकिल पर दलालत नहीं करता है तो वो हर्फ है, और अगर अपने माना मुस्तकिल पर दलालत करता है तो 2 हाल से खाली नहीं, या तो माना के साथ ज़माना भी पाया जाएगा या माना के साथ ज़माना नहीं पाया जाएगा। माना के साथ अगर ज़माना पाया जाता है तो वो फेल है, और अगर माना के साथ ज़माना नहीं पाया जाता है तो वो इस्म है। जिसको जो ताबीर अच्छी लगे उस हिसाब से उसको आप में से जो चाहे वो लिख लें। ये कलमा के 3 किस्में होने की दलील हसरी है। इससे बढ़कर कलमा अपना माना बता ही नहीं सकता। या तो वो माना बताएगा या नहीं बताएगा। अगर माना बताएगा तो या तो उसमें माने के साथ ज़माना भी होगा, और माने के साथ अगर ज़माना नहीं हुआ तो वो इसमें है। ये उसकी दलील हसरी हो गई। अब हम आगे चलते हैं। तीनों की तारीफ भी आ गई इसी में। इस्म फेल हर्फ तीनों की तारीफ भी आ गई। यानी इस्म क्या है कि जो अपने माना को बतलाए और उसमें ज़माना पाया जाए, ज़माना ना पाया जाए। इस्म जो है वो बजाते खुद अपने माना को बतलाएगा और उसमें ज़माना नहीं पाया जाएगा। आपकी किताब में एक मिसाल दिया हुआ है। रजुल, ये रजुलुन इमरातुन,
ये लफ्ज़ जो है अपने माना पर दलालत करते हैं, चाहे रजुल हो चाहे इमरातुन हो। रजुल भी अपने माना पर दलालत करता है, इमरातुन भी अपने माना पर दलालत करता है, तो इसके अपने अपने माने होते हैं। तो अब ये जो है ये इस्म हो गया। लेकिन और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये क्या लिखा मैंने, करा। ये करा भी एक लफ्ज़ है जो अपने माना पर दलालत करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। रजुल में ज़माना नहीं पाया जाता है और करा में ज़माना पाया जाता है। तो अब ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। रजुल इस्म, करा फेल। तारीफ़ आसान है, उसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि इस्म जो बजाते खुद अपने माने को बतलाए और उसमें कोई ज़माना ना हो, बस यही तारीफ़ है इस्म की। आपको किताब में रटने की ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग में एक बात बैठा लें कि जो लफ्ज़ भी अपने माना को बतलाएगा और उसमें कोई ज़माना नहीं होगा तो वो इस्म होगा। अब माना के साथ अगर ज़माना भी पाया जाता है तो वो फेल होगा। फेल की भी तारीफ़ हो गई कि फेल वो कलमा है या वो लफ्ज़ है जो अपने माना को बतलाए और उसमें ज़माना पाया जाए। जैसे करा, उसने पढ़ा, तो पढ़ा तो माजी पर दलालत करता है, एक ज़माना पाया जाता है। और हर्फ जो है वो बजाते खुद अपने माने को नहीं बतलाता। जैसे आप सब मिसाल में पढ़ते हैं मिन, मिन, ये मिन हो गया। मिन बजाते खुद अपने माने पर दलालत नहीं करता है जब तक कि किसी दूसरे के साथ ना उसको मिलाया जाए। जैसे आपने नहू की किताब में पढ़ी है मिन मक्का इला मदीना, है ना, मिनल बसरत इलल कूफा या मिन कूफा इला बसरा, इस तरह की मिसाल पढ़ी है। तो मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा कि मिन दिल्ली इला मुंबई, मिन दिल्ली इला मुंबई, यानी ये मिन का लफ्ज़ जो है यहाँ पर अकेले माना को नहीं बतलाता बल्कि मिन दिल्ली इला मुंबई इस पूरे जुमले के साथ मिलकर बतलाता है। तो ये हो गया हर्फ, यानी हर्फ कोई माना अकेले नहीं बतलाता। फेल माना बतलाता है लेकिन उसमें ज़माना पाया जाता है। इस्म वो माना बतलाता है लेकिन उसमें ज़माना नहीं पाया जाता। तो आपको किताब में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप यूं ही दिमाग में बैठा लें कि इस्म जो माने को खुद बतलाए, ज़माना ना पाया जाए। फेल के अंदर माना पाया जाएगा, ज़माना भी पाया जाएगा। और इस्म और हर्फ जो है अपने माना को अकेले नहीं बतला सकता जब तक कि उसके साथ किसी दूसरे लफ्ज़ को ना इस्तेमाल किया जाए। ये इसकी मिन जुमला तौर पर तारीफ़ हो गई, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि हमारे कंट्रोलर भी हैं, अगर किसी को कोई सवाल करना होगा, कुछ करना होगा तो उसमें हाथ का इशारा है, आप उसको देख लें स्क्रीन को। जो लोग भी मीट पे अभी पर हैं तो वो हाथ का इशारा करेंगे तो उनका लाउड स्पीकर वो अनम्यूट करेंगे, यहाँ आवाज़ आएगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। कोई भी अगर किसी तरह का कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी इस्म, फेल और हर्फ के ताल्लुक़ से बातें ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसमें चंद बातें और हैं। जो नुक्ता मैंने अभी छोड़ दिया कि सबसे पहले जो मैंने चालू किया था, एक बात शुरू की थी कि जैसे इस्म, फेल, हर्फ, तो अब चूँकि आपको तारीफ़ें समझ में आ गई, इस्म की तारीफ़ भी, फेल की तारीफ़ भी, हर्फ की तारीफ़ भी, तो अब हम आगे आ रहे हैं। आगे कहाँ आ रहे हैं? जहाँ जिस नुक्ते पे मैंने बात अपनी छोड़ी थी, वो कौन सी बात? कि जैसे इस्म